हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे उसका टाइटल है रामानुजन। ये इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं, महान गणितज्ञ। तो इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। साथ ही में स्टोरी में काफी अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं, फ्रेजेस हैं, तो सीखने के लिए काफी कुछ है। आइए शुरू करते हैं। रामानुजन। वन मॉर्निंग अर्ली इन 1913। तो एक सुबह की बात है, वो भी तड़के, सुबह सुबह 1913 में। तो 20th सेंचुरी की बात हो रही है, 20वीं सदी की, कि एक बार सुबह सुबह हार्डी फाउंड अमंग द लेटर्स ऑन हिज ब्रेकफास्ट टेबल। हार्डी को मिला, हार्डी नाम है एक आदमी का, अभी बताते हैं इसके बारे में। उनको मिला अमंग द लेटर्स ऑन हिज ब्रेकफास्ट टेबल, उनकी नाश्ते की टेबल में जो लेटर्स पड़े हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे, चिट्ठियां पड़ी हुई थी, उनमें से उनको मिला। अमंग मीन्स उनके बीच उनको मिला। अब हार्डी जो है, गॉडफ्री हैरल्ड हार्डी, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन है, यूके में बॉर्न हुए थे। तो इनका नाम है गॉडफ्री हैरल्ड हार्डी, जो कि है इंग्लिश मैथमेटिशियन, इंग्लिश यूके के गणितज्ञ, महान गणितज्ञ। तो उनको मिला, अपनी नाश्ते के टेबल में कुछ चिट्ठियां रखी हुई थी, उसमें उनको मिला अ लार्ज एन अनटाइडी एनवलप, एक बहुत ही बड़ा, अनटाइडी मीन्स गंदा सा, और एनवलप है लिफाफा, डेकोरेटेड विद इंडियन स्टैम्प्स, जिसमें कि भारतीय स्टैम्प्स लगाए गए थे। तो भारत से आया होगा उनके पास कोई लिफाफा जिसमें कि इंडियन स्टैम्प, भारतीय स्टैम्प्स लगे हुए थे। When he opened it, he found sheets of paper, by no means clean। देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, जैसे अनटाइडी, बाय नो मीन्स, और भी हैं, इसके आप मीनिंग्स साथ साथ लिख सकते हैं। तो ये जो शीट्स ऑफ पेपर थे, इस एनवलप को जब खोला उन्होंने, उसमें उन्होंने पाया कि कुछ पन्ने रखे हुए थे पेपर के। बाय नो मीन्स क्लीन, बाय नो मीन्स एक फ्रेज है, इसका मतलब है किसी भी तरीके से नहीं, इन नो वे, किसी भी तरीके से ये साफ तो नहीं थी शीट्स। ऑन विच इन अ नॉन इंग्लिश स्क्रिप्ट वर लाइन आफ्टर लाइन ऑफ सिंबल्स। तो इन पेपर्स में क्या था, एक स्क्रिप्ट मतलब लिपि, इनमें कुछ लिखा गया था, और वो लिपि कौन सी थी, इंग्लिश तो नहीं थी, नॉन इंग्लिश थी। तो नॉन इंग्लिश लिपि में कुछ लिखा हुआ था, लाइन आफ्टर लाइन, मतलब लाइन पर लाइन भरी हुई थी सिंबल से। तो सिंबल जैसे कि मैथ्स की बात कर लें, जैसे प्लस माइनस डिवाइड, ये सब जो होते हैं, अंडर रूट, ये क्या होते हैं, सिंबल्स। तो सिंबल से भरी हुई थी लाइन आफ्टर लाइन। हार्डी ग्लांस्ड एट देम विदाउट एंथुजियाज्म। हार्डी ने इनकी तरफ देखा, ग्लांस मतलब देखना, इनकी तरफ देखा विदाउट एंथुजियाज्म, और एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह। तो इनको कुछ उत्साह तो लगा नहीं, एक गंदा सा लिफाफा, उसके ऊपर गंदी सी शीट्स हैं जिसमें बस सिंबल सिंबल में लिखा गया, तो उनको कुछ मतलब उत्साह नहीं हुआ, ये पढ़ने की इच्छा नहीं हुई उस टाइम पे। तो इनका लिफाफा किसने खोला है अभी, गॉडफ्री हैरल्ड हार्डी, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन है। फिर क्या होता है, ही फेल्ट मोर देन एनीथिंग बोर्ड। फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, मोर देन एनीथिंग मीन्स किसी और चीज से ज्यादा, और बोर होता है बोरियत। तो उनको सबसे ज्यादा बोरियत महसूस हुई, इसलिए उसका चिट्ठी पढ़ने का मन नहीं किया। ही ग्लांस्ड एट द लेटर, उन्होंने एक नजर डाली लेटर के ऊपर, रिटन इन हॉल्टिंग इंग्लिश, जो कि लिखी गई थी, रिटन इन हॉल्टिंग मतलब रुक रुक कर। हॉल्ट का क्या मतलब होता है, रुकना, और हॉल्टिंग हो गया रुक रुक कर। इंग्लिश लिखी गई थी, कहीं पे इंग्लिश, कहीं पे कोई और स्क्रिप्ट। साइंड बाय एन अननोन इंडियन, और इसमें सिग्नेचर किया गया था किसी भारतीय का, जो कि जाने पहचाने भी नहीं थे। आस्किंग हिम टू गिव एन ओपिनियन ऑफ दीज मैथमेटिकल डिस्कवरीज, और जिन्होंने उनसे मांग की थी, आस्किंग हिम एक मांग करी थी कि वो अपनी राय बताएं, इन मैथमेटिकल डिस्कवरीज, इन जो मैथ्स की कुछ उन्होंने डिस्कवरीज की हैं, खोज करी हैं, फॉर्मूला वगैरह बनाया है, उसके बारे में अपनी राय बताएं। द स्क्रिप्ट अपियर्ड टू कंसिस्ट ऑफ थ्योरम्स, तो जो ये स्क्रिप्ट थी, जो पेपर्स थे, अपियर टू मालूम होता था कि उसमें, या लग रहा था कि उस वाली स्क्रिप्ट में थ्योरम्स लिखी गई हैं मैथ्स की। यहाँ पे कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल होना, तो उस स्क्रिप्ट में शामिल थी कुछ थ्योरम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था। मोस्ट ऑफ देम वाइल्ड और
फैंटास्टिक लुकिंग, और मोस्ट ऑफ देम उनमें से कई जो थी, तो वाइल्ड का मतलब यहाँ पे होगा कि बेसिर पैर की, और फैंटास्टिक लुकिंग मीन्स कुछ उनमें से बहुत अच्छी भी दिख रही थी, वन और टू ऑलरेडी वेल नोन, और कुछ उनमें से जो थ्योरम्स थी वो पहले से ही मालूम थी सब लोगों को, ऑलरेडी वेल नोन, लेड आउट एज दो दे वर ओरिजिनल, और वो इस तरीके से रखी गई थी उस स्क्रिप्ट में, या लिखी गई थी एज दो, मानो की, एज दो मतलब मानो की वो ओरिजिनल हो, कि वो जिन्होंने चिट्ठी भेजी है उन्होंने ही बनाई हो, इस तरीके से वो लिखी गई थी कि मानो वो ओरिजिनल है, मीन्स उन्होंने ही इनकी खोज की है, इस तरीके से लग रहा था। देयर वर नो प्रूफ्स ऑफ एनी काइंड, अब जो भी उन्होंने लिखकर भेजा है उनका कोई भी सबूत नहीं था उनके पीछे कि क्या लिख के भेजा है। हार्डी वॉज नॉट ओनली बोर्ड बट ऑल्सो इरिटेटेड, तो इसीलिए क्या हो रहा था, हार्डी को बोरियत तो हो ही रही थी, तो न केवल वो बोर हो रहे थे लेकिन वो चिड़चिड़े भी हो रहे थे। हार्डी वॉज नॉट ओनली बोर्ड बट ऑल्सो इरिटेटेड, तो इसलिए हार्डी न केवल बोर हुए बल्कि वो थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए। इट सीम्ड लाइक अ क्यूरियस काइंड ऑफ फ्रॉड, क्यूरियस यहाँ पे मतलब है अजीब तरीके का, और फ्रॉड हो गया धोखाधड़ी, तो ये पूरा का पूरा लग रहा था कि ये किसी प्रकार की अजीब तरीके की धोखाधड़ी है। ही पुट द मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट असाइड, तो उन्होंने, देखिए यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग लिखा है अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, जो कि हाथ से लिखा गया डॉक्यूमेंट हो। ही पुट द मैन्यूस्क्रिप्ट असाइड, तो उन्होंने वो साइड में रखा डॉक्यूमेंट को, एंड वेंट ऑन विद द डेज रूटीन, और उसकी बाकी साइड में प्लेस करके वो अपने दिनचर्या में लग गए, रोज की जो उनकी दिनचर्या होती है उसमें शुरू हो गए, लग गए। आफ्टर लंच ही लोप्ड ऑफ फॉर अ गेम ऑफ रियल टेनिस इन द यूनिवर्सिटी कोर्ट, तो लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद ही लोप्ड ऑफ, लोप्ड ऑफ का मीनिंग यहाँ दिया गया है मूव्ड अलोंग विद लॉन्ग इजी स्टेप्स, आराम से चलना, तो वो चले गए एक गेम, टेनिस, लॉन टेनिस खेलने के लिए, इन द यूनिवर्सिटी कोर्ट, तो यूनिवर्सिटी में जहाँ पे रह रहे हैं उसके लॉन टेनिस के कोर्ट में चले गए टेनिस खेलने के लिए। इफ इट हैड बीन समर ही वुड हैव वॉक्ड डाउन टू फेनर्स टू वॉच क्रिकेट, तो अभी इसका मतलब यहाँ पे लिखा है इफ इट हैड बीन समर, अगर ये गर्मियों के महीने होते, तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि गर्मियों के दिन नहीं होंगे, लेकिन अगर गर्मियों के दिन होते तब वो चल के जाते फेनर्स के पास टू वॉच क्रिकेट, क्रिकेट का मैच देखने के लिए। इन द लेट आफ्टरनून, तो अब जब शाम का समय होने लगा, लेट आफ्टरनून मतलब शाम, दिन से शाम होने लगी, ही स्ट्रोल्ड बैक टू हिज रूम्स, स्ट्रोल मीन्स टहलना, तो वो टहल कर गए नीचे अपने कमरों की तरफ। दैट पर्टिकुलर डे दो दो वाइल द टाइम टेबल वॉजंट ऑल्टर्ड, सो उस पर्टिकुलर दिन, उस विशेष दिन पर, हालांकि वाइल द टाइम टेबल वॉज नॉट ऑल्टर्ड, वाइल जबकि टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना कोई चीज को, और ऑल्टर्ड हो गया कोई बदलाव नहीं किया गया था। इंटरनली थिंग्स वर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, जो भी उन्होंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही थी। हालांकि टाइम टेबल में तो कोई चेंज नहीं हुआ था, फिर भी जैसा उनका रूटीन चलता था दिन भर का वैसा नहीं चल रहा था। एट द बैक ऑफ हिज माइंड गेटिंग इन द वे ऑफ हिज कंप्लीट प्लेजर इन हिज गेम, एट द बैक ऑफ हिज माइंड मतलब दिमाग में जब कोई चीज चलती रहती है और आप कोई और चीज कर रहे हो, तो सारा ध्यान आपका दूसरी चीज में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बैक ऑफ योर माइंड वो कुछ दिमाग में कोई चीज घूम रही होती है, तो यहाँ पे भी वही कहा गया है एट द बैक ऑफ हिज माइंड, तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो क्या था, गेटिंग इन द वे ऑफ हिज कंप्लीट प्लेजर इन हिज गेम। गेटिंग इन द वे मीन्स रुकावट डालना, और पूरा मजा क्यों नहीं ले पा रहे थे, कंप्लीट प्लेजर इन हिज गेम, अपने गेम में पूरा प्लेजर, पूरा आनंद इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, और वो क्या था, द इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट नैग्ड अवे, नैग्ड अवे मतलब अनॉयड बाय पजलिंग, अनॉय चिड़चिड़ा हो जाना, पजलिंग मतलब हैरानी से चिड़चिड़ा कि वो थी क्या चीज, तो उनके जो दिमाग में यही चीज घूम रही है, उनको नैग कर रही है बार बार, और बैक ऑफ हिज माइंड हो गया, उनके दिमाग में यही चल रहा है कि वो क्या मैन्यूस्क्रिप्ट है जो इंडिया से आई है। मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो अपने हाथ से लिखी हुई चीज, पेपर्स होते हैं। वाइल्ड थ्योरम्स, तो वो थ्योरम्स थी कोई जिनका कोई सिर पैर नहीं था, ना कोई सबूत था कहाँ से क्या लिया गया है। थ्योरम्स सच एज ही हैड नेवर सीन बिफोर नॉर इमेजिन, तो ऐसी थ्योरम्स थी
सच एज जो कि उन्होंने न पहले कभी देखी थी ना ही उनकी कल्पना की थी। अ फ्रॉड ऑफ जीनियस, फ्रॉड मीन्स धोखाधड़ी, और ऑफ जीनियस का मतलब यहाँ है कि चतुराई से चली हुई धोखाधड़ी। अ फ्रॉड ऑफ जीनियस क्वेश्चन मार्क है, तो अपने आप से ही पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं अपने दिमाग में, क्या इतनी चतुराई से किसी ने फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी करी है। अ क्वेश्चन वॉज फॉर्मिंग इटसेल्फ विद एपिग्रामेटिक क्लैरिटी, एक प्रश्न उनके दिमाग में चल रहा था, पनप रहा था। वो क्या था? विद एपिग्रामेटिक क्लैरिटी। नाउ ये जो वर्ड है एपिग्रामेटिक, ये बना है एपिग्राम से, और एपिग्राम का मतलब होता है कि चतुर तरीके से या एक मनोरंजक ढंग से किसी भी विचार को व्यक्त करना। वो कविता के फॉर्म में हो सकता है या एक स्टेटमेंट हो सकता है। तो उनके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, और उनको व्यक्त करने के लिए वो एक चतुर तरीके से या मनोरंजक ढंग से उसको स्पष्ट करना चाहते हैं, और इस तरीके से उनके दिमाग में ये चल रहा है, बोल रहे हैं, इज अ फ्रॉड ऑफ जीनियस मोर प्रोबेबल देन एन अननोन मैथमेटिशियन ऑफ जीनियस। प्रोबेबल मतलब किसकी संभावना ज्यादा होना, और अननोन होता है अज्ञात, मैथमेटिशियन गणितज्ञ, और जीनियस है प्रतिभा। तो जैसा एपिग्राम के बारे में बताया था, एपिग्रामेटिक लिया गया है एपिग्राम से, और इसका मतलब होता है एक शॉर्ट फ्रेज जिससे कि एक्सप्रेस होता है कोई भी आइडिया एक चालाकी भरे तरीके से या फिर कुछ अम्यूजिंग तरीके से, मनोरंजक तरीके से। क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता। तो एपिग्रामेटिक क्लैरिटी का मतलब है कि चतुर तरीके से या तो मनोरंजक तरीके से अपने विचार को व्यक्त करना स्पष्ट तरीके से। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि इज अ फ्रॉड ऑफ जीनियस मोर प्रोबेबल देन एन अननोन मैथमेटिशियन ऑफ जीनियस। क्या एक चालाकी से की गई धोखाधड़ी एक अज्ञात प्रतिभाशाली गणितज्ञ के मुकाबले ज्यादा संभावित है? क्लियरली द आंसर वॉज नो। तो स्पष्ट रूप से आंसर इसका था नहीं, कि नहीं, धोखाधड़ी ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन एक अज्ञात जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली मैथमेटिशियन संभव है। बैक इन हिज रूम्स इन ट्रिनिटी, अब यहाँ ट्रिनिटी कॉलेज है, जब वो वापस गए अपने रूम्स में, ही हैड अनदर लुक एट द स्क्रिप्ट, तो दोबारा उन्होंने देखा उस स्क्रिप्ट को जो भेजी गई थी, इंडिया से आई थी। ही सेंट वर्ड टू लिटिल वुड प्रोबेबली बाय मैसेंजर। तो सेंट मतलब उन्होंने भेजा एक संदेश, और लिटिल वुड को यहाँ पे लिखा गया है J.E. लिटिल वुड, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, ये भी एक मैथमेटिशियन से उनकी सलाह लेने के लिए हार्डी ने क्या बोला, ही सेंट वर्ड टू लिटिल वुड, उन्होंने उनको भी एक संदेश भेजा। मैसेंजर मतलब एक दूत के जरिए, क्योंकि एक बहुत पुरानी बात है, तो मैसेंजर भेजा होगा, एक संदेशवाहक भेजा उसके जरिए। सडनली नॉट बाय टेलीफोन, टेलीफोन के जरिए नहीं भेजा। फॉर विच लाइक ऑल मैकेनिकल कंट्राइवेंसेस, सो उन्होंने टेलीफोन के थ्रू ये मैसेज इसलिए नहीं भेजा क्योंकि जब लिटिल वुड जो थे, फॉर विच जिनके लिए, लाइक ऑल मैकेनिकल कंट्राइवेंसेस, कंट्राइवेंसेस यहाँ लिखा हुआ है अप्लायंसेस या गैजेट, जो भी मशीनी उपकरण होते हैं, इंक्लूडिंग फाउंटेन पेन्स, चाहे वो इंक पेन हो। ही हैड डीप डिस्ट्रस्ट, उनको बिल्कुल भी उनमें ट्रस्ट नहीं था, भरोसा नहीं था। दैट दे मस्ट हैव अ डिस्कशन आफ्टर हॉल, तो ये उन्होंने संदेश भेजा कि उनको एक डिस्कशन, एक चर्चा करनी है आफ्टर हॉल। और यहाँ मीनिंग लिखा है आफ्टर हॉल, आफ्टर डिनर इन द डाइनिंग हॉल, कि जब डिनर कर लेंगे, रात का खाना खा लेंगे, उसके बाद एक डिस्कशन करनी है, चर्चा करनी है, तो आप प्लीज आइए। लिटिल वुड के लिए किन्होंने लिखा है, हार्डी ने एक संदेश भेजा है। बिफोर मिडनाइट दे न्यू, तो अब आधी रात से पहले उनको पता चल गया था, न्यू नो का पास्ट टेंस है, दे न्यू उन्हें पता चल गया था, एंड न्यू फॉर सर्टेन और निश्चित रूप से पता चल गया था, द राइटर ऑफ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज अ मैन ऑफ जीनियस, कि जिसने भी ये वाले संदेश, जो ये स्क्रिप्ट भेजी है इंडिया से, वो एक बहुत ही जीनियस आदमी है, प्रतिभाशाली आदमी है, प्रतिभावान आदमी है। दैट वॉज एज मच एज दे कुड जज दैट नाइट, तो उस रात इतना ही वो लोग जज कर पाए, तो उस रात उतना ही था जितना कि वो लोग अनुमान लगा सकते थे। इट वॉज ओनली लेटर दैट हार्डी डिसाइडेड दैट रामानुजन वॉज इन टर्म्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिकल जीनियस, तो वो बाद में ही हुआ लेटर कि हार्डी ने डिसाइड किया, फैसला किया कि जो रामानुजन थे इन टर्म्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिकल जीनियस,
नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से ही उनमें जो मैथ्स के लिए गुण थे या प्रतिभा थी गणित के लिए, तो वो नेचुरल तरीके से थी। इन द क्लास ऑफ गाउस एंड ऑयलर, तो इनको प्रोनाउंस करेंगे गाउस एंड ऑयलर। तो वो कह रहे हैं कि जो उनका लेवल था रामानुजन का, उनका इन ग्रेट मैथमेटिशियन के बराबर लेवल था। तो गाउस यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मनी के मैथमेटिशियन थे, और ऑयलर थे स्विस मैथमेटिशियन। तो ये उनका लेवल बताया रामानुजन का, हार्डी ने बताया। बट दैट ही कुड नॉट एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ हिज एजुकेशन, लेकिन एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद, तो ही कुड नॉट एक्सपेक्ट वो उम्मीद नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ हिज एजुकेशन, क्योंकि रामानुजन की जो एजुकेशन थी वो बहुत ज्यादा भी नहीं थी, एंड बिकॉज ही हैड कम ऑन द सीन टू लेट, और वो जब अभी लोगों के सामने उनका नाम आ रहा है वो बहुत लेट है इन द लाइन ऑफ मैथमेटिकल हिस्ट्री। जो भी गणितज्ञ हुए हैं उनके इतिहास में उनका नाम बहुत देर से आ रहा है। टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द सेम स्केल, तो उसी लेवल पर योगदान देना तो उनके लिए इतना संभावित नहीं था। अगर पहले लोग उनको जान लेते तो हो सकता है कि वो भी कंट्रीब्यूट करते मैथ्स के लिए। द फॉलोइंग डे हार्डी वेंट इनटू एक्शन, फॉलोइंग मतलब अगले दिन हार्डी जो थे उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, वो हरकत में आ गए, वेंट इनटू एक्शन। रामानुजन मस्ट बी ब्रॉट टू इंग्लैंड, तो क्या उन्होंने शुरू किया कि रामानुजन को बुला देना चाहिए इंग्लैंड में, मस्ट बी ब्रॉट उनको ले आना चाहिए इंग्लैंड में। हार्डी डिसाइडेड, तो ये हार्डी ने फैसला किया। मनी वॉज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, तो पैसे की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ट्रिनिटी हैड यूजुअली बीन गुड एट सपोर्टिंग अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट, तो ये जो कॉलेज की बात हो रही है ट्रिनिटी हैड यूजुअली बीन गुड एट, तो वो अच्छी रही थी किस बारे में, सपोर्टिंग सहायता देने के लिए। सो अनऑर्थोडॉक्स मतलब जो अपरंपरागत प्रतिभा होती है। सो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो नए नए लोग उभर के आते हैं, नया टैलेंट आता है। द कॉलेज हैड बीन द सेम फॉर कपित्सा अ फ्यू इयर्स लेटर, तो जो उनका कॉलेज था वो उसने उस तरीके से काम किया एक और आदमी के लिए, उनका नाम है कपित्सा, यहाँ लिखा है सोवियत फिजिसिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट, तो ये सोवियत के थे, फिजिक्स के जानकार, और नोबेल पुरस्कार भी मिला इन्हें, तो इनके लिए भी इन्होंने अपने द्वार खोल दिए थे। वंस हार्डी वॉज डिटर्मिन्ड, अब जब एक बार हार्डी ने दृढ़ संकल्प कर लिया, नो ह्यूमन एजेंसी कुड हैव स्टॉप्ड रामानुजन, तो कोई भी इंसान उनको भी रोक नहीं सकता था रामानुजन को। बट दे नीडेड सर्टेन अमाउंट ऑफ हेल्प फ्रॉम अ सुपर ह्यूमन वन, उनको कुछ मदद की भी जरूरत थी। सुपर ह्यूमन वन मतलब कि अलौकिक व्यक्ति से कुछ मदद की जरूरत थी। रामानुजन टर्न्ड आउट टू बी अ पुअर क्लर्क इन मद्रास, अब जब उन्होंने रामानुजन के बारे में पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि वो तो एक गरीब क्लर्क है, मद्रास में रहने वाला, चेन्नई में, लिविंग विद हिज वाइफ ऑन 20 पाउंड्स अ ईयर, जो कि 20 पाउंड्स कमाता है पूरे साल में, इसके ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है, उसकी एक वाइफ भी है। ही वॉज यूजुअली स्ट्रिक्ट अबाउट हिज रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस, और वो यूजुअली आमतौर पर बहुत ही स्ट्रिक्ट था, किसी चीज का पालन करने में बहुत स्ट्रिक्ट था, और वो था रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, ऑब्जर्वेंसेस अनुष्ठान, जो भी धार्मिक रूप से क्रिया जो भी काम किए जाते हैं उनको वो बड़ी निष्ठा से निभाते थे। विद अ मदर हु वॉज इवन स्ट्रिक्टर, और उनकी माँ जो थी रामानुजन की माँ, वो तो उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी धार्मिक अनुष्ठान निभाने में। इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट ही कुड ब्रेक द बैन एंड क्रॉस द वाटर, तो ये तो अब प्रतीत हो रहा था बिल्कुल ही असंभव कि वो वहां छोड़ के, मद्रास छोड़ के और यहाँ आएंगे, इंग्लैंड आएंगे, एंड क्रॉस द वाटर मतलब ट्रेवल अक्रॉस द सी, तो दूसरे देश जाएंगे, ये बिल्कुल असंभव सा लग रहा था क्योंकि वो तो एक गांव के रहने वाले हैं। फॉर्चुनेटली हिज मदर हैड द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द गॉडेस ऑफ नमक्कल, फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से जो रामानुजन की माँ थी उन वो काफी सत्कार करती थी, सम्मान करती थी गॉडेस ऑफ नमक्कल, नमक्कल एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, तो वहां की देवी के ऊपर वो काफी विश्वास करती थी। वन मॉर्निंग रामानुजन्स मदर मेड अ स्टार्टलिंग अनाउंसमेंट, तो एक सुबह क्या हुआ, रामानुजन की माँ ने स्टार्टलिंग मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग, हैरान में कर देने वाला, हैरानी वाला अनाउंसमेंट, घोषणा कर दी। शी हैड अ ड्रीम द प्रीवियस नाइट, तो उनको एक सपना आया था पिछली रात,
in which she saw her son seated in a big hall among a group of Europeans, and the goddess of Namakkal had commanded her. तो देखिए ये तो लंबा सेंटेंस है, यहाँ तक पहले कर लेते हैं. शी हैड द ड्रीम प्रीवियस नाइट, पिछली रात उनको सपना आया था. इन विच शी सॉ हर सन सीटेड इन अ बिग हॉल, जिसमें उन्होंने देखा कि उनका बेटा बैठा हुआ है एक बड़े से हॉल में, अमंग अ ग्रुप ऑफ यूरोपियंस, और यूरोपियंस के झुंड के बीच में बैठा हुआ है. एंड द गॉडेस ऑफ नमक्कल हैड कमांडेड हर नॉट टू स्टैंड इन द वे ऑफ हर सन, और गॉडेस ने, देवी ने, नमक्कल की देवी ने उनको कमांड, उन्हें आदेश दिया था कि वो बीच में नहीं पड़ेंगी या रुकावट नहीं बनेंगी. नॉट टू स्टैंड इन द वे मीन्स रुकावट नहीं बनेंगी ऑफ हर सन फुलफिलिंग हिज लाइफ पर्पस, कि उनके बेटे जो कि अपने जीवन का जो भी पर्पस है, लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं, इसके बीच में उनकी माँ रुकावट नहीं डालेंगी. दिस, say Ramanujan's Indian biographers, was a very agreeable surprise to all concerned. तो यही चीज बोलते हैं रामानुजन के इंडियन बायोग्राफर्स, जिन्होंने उनके ऊपर किताब लिखी है, उनके जीवन के बारे में लिखा है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी, जो दूसरे लोग किसी के बारे में लिखते हैं. तो इंडियन भारतीय बायोग्राफर्स ने जो लिखा है, तो उन्होंने यही कहा है दैट यही जो है ये, तो यहाँ पे अग्रीएबल का मतलब है कि सुखद, सुख देने वाला, सरप्राइज होता है आश्चर्य, और ऑल कंसर्न मीन्स जो भी इसमें संबंधित पक्ष है. तो ये जो है इन सभी लोगों के लिए, सभी संबंधित पक्षों के लिए एक बहुत ही सुखद आश्चर्य था कि माँ भी मान गई हैं उनको भेजने के लिए. इन 1914 रामानुजन अराइव्ड इन इंग्लैंड, और तब जाके 1914 में जो रामानुजन थे वो इंग्लैंड पहुंचे. सो फ्रेंड्स, यही थी स्टोरी हमारी रामानुजन के बारे में. वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.